Good evening to all. How are you? वेलकम इन लिंकिंग लॉज। आप सभी का लिंकिंग लॉज में स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंस के रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो जनरल कोई भी एग्ज़ाम लेकर के हमें किस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट करना है, वो सारी की सारी विधियाँ, वो सारे के सारे तरीके, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने यहाँ पर रखे जा रहे हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस इज फॉर यू। एक फर्स्ट सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, अमित डैश कंप्लेन अबाउट द होमवर्क। ऑप्शन हैं डिड कंप्लेन, वुड कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेन्स, डज ऑलवेज कंप्लेन्स। दीज आर द ऑप्शंस। ये आपके ऑप्शंस है। अमित कंप्लेन अबाउट द होमवर्क। अब यहां पर देखिएगा, सबसे खास बात आपको क्या देखनी है? सबसे खास बात देखनी है कि डिड जब दिया जाता है तो डिड के साथ में सेकंड फॉर्म आती नहीं आती है ना। वुड दिया गया है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। ऑलवेज कंप्लेन्स, डज ऑलवेज कंप्लेन्स, अमित कंप्लेन अबाउट द होमवर्क। तो अमित की ये आदत बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ये अमित की आदत है। जब आदत आ जाती है, हैबिट आ जाती है, तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। और यहां पर क्या आ जाता है? सी आंसर राइट हो जाता है। ऑलवेज कंप्लेन्स इज द राइट आंसर। ऑलवेज कंप्लेन्स इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर? नेक्स्ट नंबर सेकंड, इफ आई बी स्पाइडरमैन आई वुड फ्लाई। दिस इज द कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट, कंडीशनल सेंटेंस में क्या दिया जाता है? कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में होता है कि कंडीशन क्लॉज में अगर बी दिया गया है तो निश्चित रूप से वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? वहां पर वर का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, क्योंकि ये कंडीशन जो है इस तरह की है कि इफ आई वर स्पाइडरमैन, अगर मैं स्पाइडरमैन होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ना शुरू कर देता। स्पाइडरमैन क्या करता है? स्पाइडरमैन का क्या काम है? उड़ने का काम है, तो मैं भी उड़ना शुरू कर देता, है ना। तो अगर बी दिया गया है ब्रैकेट में कहीं पर भी, तो निश्चित रूप से मानिए कि उसमें वर का प्रयोग किया जाएगा। ओके, आई के साथ वर का प्रयोग, और वैसे आई के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है? वॉज का प्रयोग किया जाता है। यहां पर वॉज नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? वर आएगा, बिकॉज इट इज कंडीशनल सेंटेंस। एंड देन नंबर थर्ड, when Hari was taking breakfast, his telephone rang rung. When Hari was taking breakfast, past tense से ऊपर, past tense है तो verb की यहाँ पर जो है कौन सी फॉर्म आनी चाहिए है? कौन सा past आना चाहिए? rang, was ringing, is ringing, would ring। पहले कंटिन्यूअस का दिया गया है, अब यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। rang इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? पास्ट सिंपल आएगा। व्हेन हरी वॉज टेकिंग ब्रेकफास्ट, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, हरी ब्रेकफास्ट कर रहा था, हिज टेलीफोन रैंग, उसका टेलीफोन बजा, उसके टेलीफोन की घंटी बजी। ओके, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर फोर्थ, ही डैश फॉर हर सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर का प्रयोग एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। तो हैज बीन और हैव बीन यहां पर किस ऑप्शन में आ रही है? सी में आ रही है। सो सी इज द राइट आंसर। देखिएगा, कॉन्सेप्ट्स को देखते रहिए और कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर देते रहना है, आंसर का प्रयोग करना है। नंबर फिफ्थ नंबर यहां पर है, यू शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड। ऑलवेज दिया गया है। ऑलवेज का मतलब क्या हो गया? ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एडवर्बियल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब एडवर्बियल होता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है ए ऑप्शन में, सो ए इज द राइट आंसर। इसलिए ए आंसर जो है आपका भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ, यू लुक सैड, व्हाट इज द मैटर? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, मामला क्या है आखिर?
है ना। यू लुक्स, बड़े कैसे दिखाई दे रहे हो, यू इज लुकिंग, लुक्स, लुक, लुकिंग, यू के साथ प्रेजेंट सिंपल है, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब का, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज इन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में जब होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो यू लुक सैड, व्हाट इज द मैटर, एंड देन आफ्टर व्हेन यू अराइव, डिड यू अराइव, अराइव, हैज यू अराइव या डिड यू अराइव, व्हेन यू, और यहां पर यू को भी आप हटा सकते हैं, है ना, किसका प्रयोग होगा, ये, क्योंकि यू ऑलरेडी ऑप्शन में दिया हुआ है, क्या आ जाएगा, व्हेन डिड यू अराइव, यहां तुम कब आए, है ना, डी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, द ऑफिसर इंचार्ज अराइव ऑन टाइम, ऑफिसर इंचार्ज कब आता है, ऑफिसर इंचार्ज अराइव ऑन टाइम, विल अराइव, अराइव, हैज बीन अराइव्ड और अराइविंग, हैज बीन अराइव्ड और अराइविंग, द ऑफिसर इंचार्ज विल अराइव ऑन टाइम, ऑफिसर इंचार्ज टाइम पर आएंगे, उनका समय निश्चित है और उस निश्चित समय पर वो यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 9, द ट्रेन हैड अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट में आपको दोस्तों पता है जब हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाता है पहले सेंटेंस में तो निश्चित रूप से सेकंड सेंटेंस में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक में पास्ट परफेक्ट टेंस और एक में पास्ट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, हर होमवर्क, डिड सी फिनिश, हैड सी फिनिश, इज सी फिनिश्ड और वॉज सी फिनिश्ड, तो क्या आ जाएगा, यहां पर देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, गलत हो गया, इज के साथ में आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, गलत हो गया, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी चाहिए, गलत हो गया, कौन सा राइट आंसर हो गया, ए इज द राइट आंसर, ए आपका आंसर बिल्कुल सही है ना, परफेक्ट। एंड देन आफ्टर अनीता लिव इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स आ गया, सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है जिसमें हैज बीन और हैव बीन आता है, सो बी इज द राइट आंसर, हैज बीन लिविंग इज द राइट आंसर, हैज बीन लिविंग आपका आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। एंड देन आफ्टर द बॉय यूजुअली, यूजुअली इज द एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वी यूज हियर बिहेव्स, बॉय सिंगुलर नंबर है इसलिए यहां पर किसका कौन सा आंसर आएगा, बिहेव्स इज द राइट आंसर, बिहेव्स आपका बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है। और इसके बाद नंबर आता है इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, है ना, ऐसी कल्पना करते हैं जब जो कल्पना कभी साकार होती ही नहीं है ना, इफ आई वर यू आई डैश बी केयरफुल विद माई वर्ड्स, है ना, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, यहां पर माई शब्द है, माई वर्ड्स, जब भी वर्ड का प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंस में तो रिजल्ट क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है, बी इज द राइट आंसर, यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अंकल गो टू मुंबई यस्टरडे, यस्टरडे एडवर्बियल दिया गया है जो पास्ट सिंपल का है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यहां पर सेकंड फॉर्म किस में दी गई है, फोर्थ ऑप्शन में दी गई है, वेंट इज द राइट आंसर, वेंट आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत सही है आंसर आपका। और इसके बाद में देखिएगा वेदर फोरकास्ट प्रीडिक्ट्स दैट इट डेस रेन टुडे, ये प्रीडिक्ट की है ना, ये भविष्यवाणी की गई है, क्या की गई है भविष्यवाणी कि आज वर्षा निश्चित रूप से इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, ये क्या है, ये है आपका पॉसिबिलिटी है विद रीजन, पॉसिबिलिटी विद रीजन जब भी होता है
मे प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मे रेन इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर व्हाई डैश देयर यस्टरडे, व्हाई डिड देयर यस्टरडे, यस्टरडे आ गया। यस्टरडे कौन सा है, पास्ट सिंपल का है, पास्ट सिंपल है और लगाना क्या है, पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव सेंटेंस लाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड और फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें। तो यहां पर डिड यू गो इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बी में डिड गो लिखा है, केवल सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट साथ में दिया गया है डिड यू गो, सो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है। और उसके आगे चलते हैं, जयेश एवर विन अ प्राइज एट अ रेस, है एवर, एवर जब भी आ जाए, जस्ट जब भी आ जाए, रिसेंटली आ जाता है, दीज आर ऑल द एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सो हैज बॉर्न इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, हैज और हैव का प्रयोग होता है। और यहां पर देखिएगा, आई फॉल एस्लीप यस्टरडे व्हेन आई वॉच टीवी, यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आने का मतलब क्या हो गया, पास्ट सिंपल टेंस है। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। अब सेकंड फॉर्म दोनों में आनी चाहिए, दोनों सेकंड फॉर्म कहां पर दी गई है, डी में दी गई है। फेल भी सेकंड फॉर्म है और वॉच्ड भी सेकंड फॉर्म है, सो डी इज द राइट आंसर। आपको इसी तरीके से सेंटेंस का सेंस देखना होगा और आपको सारे के सारे आंसर्स कर देने हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम आ जाए, हमें तो निश्चित रूप से सफलता पानी है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, अनुज डैश नेवर बी टू कोलकाता, बीन दिया गया है, वॉज, हैज बीन और हैड बीन दिया गया है। अब यहां पर देखिएगा, अनुज नेवर डैश बी टू कोलकाता, तो देखिएगा दो खालिस्तान हैं, इसके मतलब पहला और दूसरा आंसर तो रॉन्ग हो गया। अब तीसरा बचा हैज बीन या हैड बीन, हैज बीन या हैड बीन। तो अनुज नेवर भी कोलकाता, कभी कोलकाता नहीं गया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज बीन आता है। तो पहले कॉलम में हैज आ जाएगा और दूसरे में बीन आ जाएगा, हैज बीन इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, तरुण इज बैक टू दिल्ली, ही डैश बी टू इटली फॉर 3 वीक्स, है ना, ही बी टू इटली फॉर 3 वीक्स, तरुण इज बैक टू दिल्ली, तरुण दिल्ली लौट आया है। और ही बी टू इटली, डिड, डन, डू और डज, है ना, ही डिड टू इटली फॉर, क्या है होगा, कब था इटली में, 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, 3 सप्ताह तक इटली में रहा। अब वो कहां आ चुका है, दिल्ली आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, I sometimes go to the cinema, went, had gone, will go और go प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए go इज द राइट आंसर, है ना, go इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, we work a lot लास्ट संडे, लास्ट आ गया, लास्ट इज द एडवर्बियल ऑफ पास्ट सिंपल, इसलिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है वर्कड, वर्कड इज द राइट आंसर, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, वी फाइंड द वैलेट विच वॉज लूज, वी फाइंड द वैलेट, मुझे वैलेट मिला है, विच वॉज कैसा था, खो गया, सेकंड फॉर्म आ गई, कौन सी आ गई, सेकंड फॉर्म, है ना। और डिड नॉट फाउंड, बी डिड नॉट, पास्ट सिंपल, नेगेटिव है पहले में सेंस और दूसरे में है क्या आ जाएगा, डिड नॉट फाइंड, ये यहां पर देखिएगा लॉस्ट, हाँ, डी, बी इज द राइट आंसर। हैड नॉट फाइंड पास्ट परफेक्ट आ गया और इसके बाद में किसका प्रयोग हुआ, लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई,
ये करेक्शन थोड़ा सा कर लेना, यहां पर हैव नॉट फाउंड और लॉस्ट, सी इज द राइट आंसर, सी की जगह बी पर लग गया था, सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, माई ग्रैंड फादर बिल्ड दिस हाउस, ये किसने घर बनाया हुआ है? मेरे ग्रैंडफादर ने। ग्रैंडफादर मतलब पास्ट में चले गए, पास्ट का मतलब क्या हो गया? सेकंड फॉर्म। बिल्ट इज द राइट आंसर, बिल्ट आंसर आपका बिल्कुल सही है। एंड देन आफ्टर वाइल सी प्ले, है ना, आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, है ना। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले वाइल शब्द आया हुआ है, वाइल शब्द आने से क्या मतलब हो गया? वॉज वर का प्रयोग होना चाहिए। वॉज वर यहां पर किस में आ रहा है? एक तो बी में आ रहा है वॉज प्लेइंग, है ना, और वॉज डूइंग आ रहा है दूसरे में, ये भी कॉमा लगा हुआ है, और दूसरे में आ गया, दोनों में कंटिन्यूएशन काम का जारी रहना पाया जा रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। वॉज प्लेइंग एंड वॉज डूइंग इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 26th, डैश यू सी माई बुक समवेयर, क्या आपने मेरी पुस्तक को कहीं देखा है ना, कहीं देखा है? यू दिया गया है, यू के साथ में हैज और हैव का प्रयोग होना चाहिए, सो बी इज द राइट आंसर, बी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद में आता है ही यूजुअली, यूजुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रेजेंट सिंपल का है, और प्रेजेंट सिंपल में एस या एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, सो बी इज द राइट आंसर, कीप्स हिज प्रॉमिस इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई डैश आगरा लास्ट विंटर, लास्ट इज द एडवर्बियल ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग, विजिटेड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल इसी तरीके से जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए, आंसर रॉन्ग नहीं होगा आपका, कभी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने एडवर्बियल देख करके सारे आंसर्स कर रहे हैं, है ना। यस, सो नेक्स्ट नंबर इज 29, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही डैश वॉचिंग टीवी, ओहो, जब मैंने उसे देखा क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था, है ना। किसके साथ वॉचिंग आएगा? वॉचिंग आता है हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, है, ही के साथ में, ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा था, है ना। कब? व्हेन आई सॉ हिम, पास्ट सिंपल है, यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। बी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर 30th, इफ यू हार्ड यू वुड पास, मैंने बताया था जब रिजल्ट क्लॉज में वुड दिया गया है तो कंडीशन क्लॉज में निश्चित रूप से या तो वर्ब का प्रयोग होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब का प्रयोग होता है। यहां पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या दी गई है? वर्क्ड दी गई है बी में, सो बी इज द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है आपका, है ना, बी इज द राइट आंसर। इसके बाद आई शैल कॉल यू when the students will arrive, arrived, arrive, future tense है, when the students arrive, I shall call you, मैं आपको कॉल करूंगा। प्रेजेंट arrive, स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर है इसलिए arrive का प्रयोग हुआ, केवल स्टूडेंट होता तो arrive का प्रयोग किया जाता। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, द ट्रेन by the time we reach the station, the train by the time, by दिया गया है, और by किसका आता है एडवर्बियल? by आता है फ्यूचर परफेक्ट का, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है विल हैव और शैल हैव होना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। इसके बाद आता है डोंट फॉरगेट ऑफ द लाइट बिफोर यू गो आउट, है, बिफोर यू गो आउट, आपके जाने से पहले, बिफोर यू गो आउट, प्रेजेंट सिंपल है, किसका प्रयोग किया गया है? डोंट फॉरगेट, है, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करना मत भूलिए जब आप घर से बाहर जाते हैं, लाइट ऑफ करके जाइए, है ना। बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर, बबीता इज ऑलवेज इन किचन, शी इंजॉयज कुकिंग, वो कुकिंग उसे बहुत अच्छी लगती है, कुकिंग इज हिज फेवरेट डिशेज,
and then after you are making too much, well you stop shout, है ना, you stop shout, चिल्लाना बंद करो. A is the right answer. ये आंसर बिल्कुल सही है. And then after next number, Savita dash her hand when she was cooking. सीता burnt, जल गया, उसका हाथ जल गया. burnt her hand, has burnt once और has burning. burnt is the right answer. verb की second form, हाथ जल गया किचन में काम करते करते, है ना. And then after next number, Sheila has been working here. Sheila has been working here since 6 months, for 6 months, 6 months before, after 6 months. Has been working here for 6 months, क्योंकि अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और यहां पर 6 मंथ्स के लिए आ रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर. बी आंसर आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर. And then after, did he dash the work that was given to him, had finished, finishing, finished और finished. और बताइए आप क्या आना चाहिए जब वर्ब डिड दिया गया है, हेल्पिंग और डिड दी गई है, तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए. डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या दी गई है? फिनिश दी गई है. सो फिनिश इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई यूजुअली, आई के साथ फिर यूजुअली दिया गया है, यूजुअली प्रेजेंट सिंपल का है और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. गो इज द राइट आंसर. गो इज द राइट आंसर. आई यूजुअली गो टू द स्कूल बाय बस इज द राइट आंसर. ओके. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, yesterday morning I dash get up at 6:30. yesterday morning I get up होगा नहीं, yesterday दिया गया है, yesterday दिया, इसका मतलब क्या है? पास्ट सिंपल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए. ए इज द राइट आंसर. ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है क्या? ए. yesterday morning I get up at 6:30. नेक्स्ट नंबर 41, we needed some money. हमें कुछ धन की आवश्यकता है. सो वी सोल्ड अवर रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर भेज दिया मैंने. क्यों? क्योंकि हमें जरूरत है. कोई दिक्कत नहीं, दोबारा फिर खरीद लेंगे. ए इज द राइट आंसर, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 42, डैश सी एवर बी टू महाबलेश्वर. डिड बीन, हैज बीन, डिड बी, वॉज बीन, हैज बीन इज द राइट आंसर. पहले में हैज आ जाएगा और दूसरे में बीन आ जाएगा, क्योंकि एवर दिया गया है. एवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है. किसका वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है. ठीक है. और इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है आपका, व्हाट डैश पवन डू नाउ. नाउ आ गया. नाउ इज द एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. वॉज, इज, आर एम का प्रयोग होता है. पवन के अनुसार इज डूइंग इज द राइट आंसर. इज डूइंग आपका आंसर बिल्कुल सही है. इज डूइंग इज द राइट आंसर. ओके. इज डूइंग जो है वो बिल्कुल सही जवाब है. और इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट 44, प्लीज डू नॉट मेक सो मच नॉइज. ज्यादा शोर मत करो. क्यों मत करो? है आई डैश स्टडी, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं. कोई मना करता है डिस्टर्ब करने के लिए तो क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसे डिस्टर्बेंस हो रहा है ना. तो क्या आ गया है? ये काम लगातार जारी रहना पाया जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एम स्टडीइंग इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. सी आंसर बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर. ओके. सी इज द राइट आंसर. देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 45, वी डैश वर्क अ लॉट लास्ट संडे. लास्ट संडे, लास्ट संडे आते ही, लास्ट आते ही, यस्टरडे आते ही हमें तुरंत सोच लेना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए. और सेकंड फॉर्म यहां पर किसमें दी गई है? बी में दी गई. सेकंड फॉर्म किसमें दी गई? बी में दी गई. वर्कड इज द राइट आंसर. वर्कड आपका आंसर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, एकदम राइट आंसर. ओके. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 46, वी फाइंड द वैलेट विच वॉज लूज, है ना, हैव नॉट फाउंड और लास्ट.
is the right answer. Have not, found and lost is the right answer. C is the right answer. C आंसर आपका बिल्कुल सही है, एकदम राइट। इसके बाद माई ग्रैंडफादर बिल्ड दिस हाउस, क्या आ जाएगा? बिल्ट आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या आएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। बिल्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी आप सेंटेंस बनाते हैं उसमें मैक्सिमम सेंटेंसेस में एडवर्बियल्स दिए गए होते हैं। एडवर्बियल्स को ध्यान रखिए, अगर एडवर्बियल्स नहीं लिखे हुए हैं तो आप डिमांड कीजिए, कहीं पर टेबल देखिए, मेरी कोई भी टेंस की क्लास देख लीजिएगा आप, उस टेंस की क्लास में आपको सारे के सारे एडवर्बियल्स, लिंकिंग लॉज पर कहीं पर जा करके टेंस देख लीजिएगा है, और वहाँ पर आपको एडवर्बियल्स सारे मिल जाएंगे। एडवर्बियल्स तैयार कर लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से उस एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो, अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हो। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 48, वाइल सी प्ले आई डू माई होमवर्क। क्या आ जाएगा? वॉज प्लेइंग और वॉज डूइंग। डी इज द राइट आंसर। While she does play, I do my homework, was playing, was doing is the right answer. Was playing and was doing is the right answer. While दिया गया है, while is the adverbial of past continuous tense. Past continuous का adverbial है, इसलिए वहाँ पर was verb का और verb की first form का प्रयोग होता है। was verb के साथ verb की first form का प्रयोग। Does you see my books somewhere? क्या आपने मेरी पुस्तक को कहीं पर देखा है ना? देखा है इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट टेंस। देखा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है ना? सेंस क्या आ जाता है? अगर देखा है तो पास्ट क्या आ जाएगा? सिंपल हो जाएगा, और देखा है केवल है लग गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, वो परफेक्शन ऑफ वर्क हो जाएगा और वहां पर फिनिशिंग वर्क हो जाएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए? बी इज द राइट आंसर, हैव सीन इज द राइट आंसर। हैव सीन आपका बिल्कुल सही जवाब है ना? एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, ही यूजुअली, और यूजुअली शब्द आते ही आपको पता कर लेना चाहिए कि यूजुअली शब्द आया हुआ है तो निश्चित रूप से कौन सा है? यूजुअली का मतलब है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग होता है। यहां पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस या एस का प्रयोग होगा, यानी कीप्स का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कीप्स का प्रयोग होगा, और ये क्या बन जाएगा? आपका सेंटेंस बन जाता है परफेक्ट, है ना? तो इस तरीके से आप देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इस तरीके का देखिएगा, हमारे इसमें सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, सारे टॉपिक्स के होंगे, ये ध्यान रख लेना। जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके सारे के सारे आपको जो है हर एक टॉपिक के दो आपकी एक्सरसाइज होंगी, और उन दोनों एक्सरसाइज में 50-50 क्वेश्चंस कम से कम होंगे, और 50-50 क्वेश्चंस का मतलब एक टॉपिक से आपको 100 सेंटेंसेस मिल रहे हैं। 100 सेंटेंसेस का मतलब है प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आप भी देखिए, अपने दोस्तों से भी कहिए, और निश्चित रूप से ये किसी भी आप एग्ज़ाम किसी भी क्षेत्र में दे रहे हैं, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आरजेएस हो, आरएएस हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप इसमें निश्चित रूप से सफलता पा सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए ही बनाया हुआ है, आपके लिए, आपके हर एग्जाम में टॉपिक आने वाला है। तो निश्चित रूप से आप देखते रहिए लिंकिंग लॉज पर। लिंकिंग लॉज पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, और इसी तरह की और भी बहुत सारी क्लासेस आपके सामने आने वाली हैं। जैसा जैसा आपके एग्जाम्स आते हैं, उसी तरीके से आपकी तैयारी के लिए कुछ न कुछ विशेष रूप से यहाँ पर किया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज क्लास को यहीं पर वाइंड अप करता हूं, और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अलविदा, फेयरवेल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।